कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के घर गए हो और एंटर करते ही आप पॉजिटिव और कंफर्टेबल फील करो, लाइक यू वांट टू स्पेंड योर होल डे ओवर देयर। और फिर कहीं ऐसे भी घर होते हैं जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, स्टिल यू फील नथिंग, इट लुक्स ग्रेट, बट आपको वहां वो कंफर्ट और पॉजिटिव फील नहीं मिलती। और यही एक डिजाइन्ड और वेल डिजाइन स्पेस के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। बिकॉज जितने भी फील गुड होम्स है वो कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स यूज करके आपको वार्मथ एंड कोजी फील कराते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 साइकोलॉजिकल हैक्स जो आपके स्पेस को एक वेल डिजाइन स्पेस बनाने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोस्पेक्ट एंड रेफ्यूज, ये एक कंसेप्ट है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में, एंड रॉजर उलरिच ने डिकेड्स पहले ये थ्योरी दी थी। बेसिक आइडिया ये है कि ह्यूमंस इंस्टिंक्टिवली ऐसे स्पेसेस में कंफर्टेबल फील करते हैं जो 2 नीड्स को एक साथ सेटिस्फाई करे। जिसमें प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आपको एक ओपन व्यू मिले, जिससे आपको पता चलता है कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। और रेफ्यूज का मतलब है आप प्रोटेक्टेड फील करो, यानी आपकी बैग कवर्ड हो, एनक्लोज्ड हो, जस्ट लाइक सिटिंग अंडर अ ट्री। नहीं समझ आया? देखो, जब भी आप किसी पेड़ के नीचे बैठते हो यू फील सेफ एंड कंफर्टेबल, बिकॉज फर्स्ट आपको अपने सराउंडिंग्स का पूरा व्यू मिलता है, एंड सेकेंड यू ऑल्सो हैव सम शेल्टर, यानी जब आप ट्री पे लीन करते हो यू हैव योर बैक सपोर्टेड विद द ट्री। पर अब हम जंगल में नहीं रहते, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट, और ये इवोल्यूशनरी फीलिंग है। बिकॉज पहले हमें हमेशा वाइल्ड एनिमल्स की वजह से अपने सराउंडिंग्स को लेके अवेयर रहना पड़ता था, बट बस हार्डवेयर चेंज हुआ है, सॉफ्टवेयर नहीं। आपका ब्रेन अभी भी कई सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स को वैसे ही प्रोसेस करता है जिसे स्टोन एज के टाइम पर ह्यूमंस प्रोसेस करते थे। इट्स लाइक अ सबकॉन्शियस डिसीजन। और इसीलिए सबसे कंफर्टेबल सीट किसी भी रेस्टोरेंट में कौन सी होती है? कॉर्नर सीट, जहां आपका बैक वॉल को फेस करे और यू कैन सी द होल सराउंडिंग्स, प्रोस्पेक्ट और रेफ्यूज दोनों एक साथ। और इसीलिए जब भी आप अपने घर में फर्नीचर प्लेसमेंट डिसाइड कर रहे हो वो कुछ ऐसे करना कि आपकी बैग डोर को फेस ना करे और ना ही उसके पीछे बहुत ज्यादा ट्रैफिक एरिया हो, बिकॉज एनीवन हु विल सिट ओवर देयर विल फील अनकंफर्टेबल। इसीलिए सोफा के बैक में हमेशा एक क्लोज स्पेस होनी चाहिए, जैसे वॉल। एंड हमारे पुराने घर भी इसी फिलोसॉफी से डिजाइन किए गए थे। पुराने घर या हवेली का आंगन याद करो, वो चारों तरफ से एनक्लोज्ड होता था एंड इट हैज नो रूफ, और बाकी हर रूम का गेट उस सेंटर कोर्टयार्ड में ओपन होता था, which makes you feel connected and protected. Again, prospect और refuge used together in architecture. इसीलिए हमेशा बेड की प्लेसमेंट करते वक्त ये ध्यान रखना कि बेड का हेडबोर्ड एक सॉलिड वॉल के साथ अटैच हो और बेड बैक वॉल में विंडो ना आए। इट शुड बी सॉलिड क्लोज्ड वॉल। क्यों? क्योंकि जब भी आप सोते हो आपका ब्रेन सबसे वल्नरेबल स्टेट में होता है, और अगर बैक की तरफ कोई ओपनिंग है तो ब्रेन सबकॉन्शियसली पूरी रात अलर्ट रहेगा। बट आई नो बहुत सारे घरों में ये आइडियल पोजीशन पॉसिबल नहीं हो पाती, तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और विंडो वॉल पे ही आपको बेड प्लेस करना है तो बस मेक श्योर कि आप जो भी कर्टन्स लगाओ वो थोड़े से हेवी होने चाहिए और वॉल के सेम कलर्स में, ताकि वो पूरी वॉल एक यूनिट जैसा दिखे। और आप ये ध्यान रखना कि बेड की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि जब भी आप बेड पे सोते हो तो उस टाइम आपको दरवाजा विजिबल हो, बट डोर का व्यू डायगोनल होना चाहिए ताकि आपकी प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये था प्रोस्पेक्ट एंड रेफ्यूज। कभी सोचा था ऐसे डिटेल्स के बारे में? आई एम श्योर नहीं, क्योंकि ऐसी डिटेल के लिए यू नीड इन डेप्थ नॉलेज। इसलिए अगर आप अपना घर खुद डिजाइन कर रहे हो एंड यू वांट टू नो इन डेप्थ डिजाइनिंग कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने क्रिएट किया है एक बेडरूम डिजाइन मास्टर कोर्स, जिसमें 11 चैप्टर्स एंड 2 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट है। बहुत सारे लोगों को इस कोर्स से हेल्प मिली है। अगर आप स्टूडेंट हो, डिजाइनर हो या अपना घर खुद डिजाइन करना चाहते हो, ये कोर्स आप सबके लिए है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकेंड है लाइटिंग। किसी भी स्पेस में जहां प्रॉपर लाइटिंग हो वो स्पेस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फील देता है। देयर इज एक्चुअल रिसर्च ऑन दिस। हॉस्पिटल जहां ज्यादा नेचुरल लाइट होती है उनमें पेशेंट्स जल्दी रिकवर करते हैं। ऑफिसेस जहां विंडोज नहीं होती उनमें एम्प्लॉइज में डिप्रेशन और फटीग के रेट्स ज्यादा होते हैं। एंड ये इंटीरियर डिजाइन की बात नहीं है, ये बायोलॉजी है। सनलाइट डायरेक्टली आपका सेरोटोनिन, कोर्टिसोल और कार्डियक रिदम को अफेक्ट करता है। एंड ऑल द जेन ज़ीज हु डोंट लाइक सनलाइट,
मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। यू गाइज आर एक्सेप्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल। और एक रूम में जिसमें अच्छी नेचुरल लाइट आती है, लुक्स एंड फील्स अलाइव, पर हो सकता है आपके स्पेस में नेचुरल लाइट ज़्यादा ना हो, तो ऐसे केसेस में हमें घर में सफिशिएंट लाइटिंग प्लान करनी चाहिए। अगर आपके स्पेस में वॉल्स पर विंडो पॉसिबल नहीं है, पर अगर वो टॉप फ्लोर पे है, तो आप सीलिंग में कटआउट करके OTS प्लान कर सकते हैं। उसे ग्लास से कवर कर देना ताकि आपको होल डे नेचुरल लाइट मिलती रहे। पर अगर सीलिंग में कटआउट करना पॉसिबल नहीं है, तो आप ऐसे केसेस में सनरूफ प्लान कर सकते हैं। ये सनरूफ नेचुरल लाइट को इमिटेट करता है, so your space will instantly look like it has natural sunlight. And lighting में भी try to add layers, यानी एरिया लाइटिंग सीलिंग में, टास्क लाइटिंग के लिए लैंप और डेकोरेटिव लाइटिंग के लिए पेंडेंट लाइट्स, वॉल स्कॉन्सेस, शैंडिलियर्स एक्सेट्रा, सबको स्पेस में यूज करके एक अच्छा लाइटिंग लेयर क्रिएट कर सकते हैं। एंड एरिया लाइटिंग के लिए भी आप ऐसे 3-in-1 लाइट फिक्सचर सेलेक्ट करना, जिसमें आपको कोल्ड, न्यूट्रल एंड वार्म तीनों टेम्परेचर्स मिले। कोल्ड एंड न्यूट्रल्स आर बेस्ट फॉर नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज, एंड अगर कोजी फील चाहिए देन यू कैन गो विथ वार्म लाइटिंग। गेस्टोल्ट साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है, द ब्रेन हैज अ डीप ऑलमोस्ट ऑब्सेसिव नीड टू परसीव थिंग्स एज अ होल। जब एक रूम कोहेरेंट होता है, जब सब चीजें एक साथ वेल बेड होती है, जब हर एलिमेंट के बिहाइंड एक क्लियर लॉजिक होता है, तब ब्रेन एक कंप्लीट पिक्चर फॉर्म करता है और कंप्लीट पिक्चर कंफर्टेबल फील कराता है। जब रूम इनकोहेरेंट होता है और डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हो और रूम में कोई फोकल पॉइंट ना हो, कोई लॉजिक ना हो, तो ब्रेन इनकम्प्लीट पिक्चर फॉर्म करता है और इनकम्प्लीट पिक्चर सटल एंजाइटी क्रिएट करता है। यही कुछ ऑफ वे वाली फीलिंग होती है जो आप डिस्क्राइब नहीं कर पाते। वो ऑफ फीलिंग आपके ब्रेन के इनकम्प्लीट पिक्चर के कारण आती है, और यही वजह है कि इंटीरियर डिजाइन करते वक्त फोकल पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज जो पूरे रूम को एंकर करे, which makes room look put together, because एक मेन फोकल पॉइंट से आपके रूम के बाकी एलिमेंट्स को बैक स्टोरी मिलती है, एंड वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। ये हैवी सोफा हो सकता है, बेड बैक वॉल पे डिजाइन हो सकती है, इट कैन बी कर्वेचर वॉल, या फिर हैवी डिजाइन वार्डरोब शटर, या फिर बिग लाइट फिक्सचर। लेकिन ज्यादातर घरों में क्या होता है, सोफा बैक वॉल हैवी डिजाइन किया है, टीवी यूनिट भी है, एक लार्ज शैंडिलियर भी है, गैलरी वॉल भी है, और ऑल दिस टुगेदर फील्स इनकोहेरेंट। जब सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता और ब्रेन वहां सेटल नहीं कर पाता। इसीलिए घर में एक कोहेरेंट लुक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूम को एंकर कैसे करें और फोकल पॉइंट किससे बनाए? सी, हर रूम के कुछ कॉमन फोकल पॉइंट्स होते हैं। लिविंग रूम में सोफा बैक वॉल या टीवी यूनिट, बेडरूम में बेड बैक वॉल, डाइनिंग में एक स्टेटमेंट लाइट फिक्सचर या एक बोल्ड वॉल। इनमें से सिर्फ आप एक ही एरिया में एक ही फोकल पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। अब आप फोकल पॉइंट्स को एंकर कर सकते हो थ्रू यूजिंग बोल्ड कलर्स, टेक्सचर पैनल्स, डिजाइन वॉलपेपर्स, कस्टम पैनलिंग और बाय एडिंग कर्वेचर्स। वॉल पैनलिंग के और कई सारे ऑप्शंस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में कवर किए हैं, जिसे आप इस वीडियो के बाद आराम से देख सकते हैं। जब भी आप किसी एक्सपेंसिव होटल रूम में जाओ, एक चीज नोटिस करना, वहां सिर्फ एक टाइप का मटेरियल नहीं होता। एक तरफ सॉफ्ट बेडिंग होगी, दूसरी तरफ एक हार्डवुड साइड टेबल, फ्लोर पे एक रफ टेक्सचर्ड रग होगा और उसके साथ बाथरूम में मार्बल स्टोन। कर्टन्स हैवी होंगे बट न्यूट्रल कलर्स में होंगे। ये सब एक्सीडेंटली नहीं होता। There's a concept in design called tactile richness. आइडिया ये है कि जब भी एक स्पेस में सिर्फ एक टाइप का मटेरियल यूज होता है, ब्रेन उस स्पेस को फ्लैट रजिस्टर करता है, लिटरली फ्लैट, जैसे एक फोटोग्राफ 2 डिमेंशनल। लेकिन जब मटेरियल्स मिक्स होते हैं, जैसे रफ और स्मूथ टेक्सचर्स, वार्म और कूल पैलेट साथ में हो, हैवी और लाइट एलिमेंट साथ में पैर होते हो, ब्रेन थिंक्स ऑफ दैट स्पेस एज अ 3 डिमेंशनल। और ये सिर्फ टच के थ्रू पता नहीं चलता, योर आईज कैन ऑल्सो रीड टेक्सचर्स। आप हाथ नहीं लगाते, लेकिन एक रफ स्टोन वॉल देख के आपके ब्रेन को ऑलरेडी फील हो जाता है कि वो कैसी होगी। एक वेलवेट कुशन देख के ब्रेन वार्मथ फील कर लेता है, एंड एक ग्लास टेबल देख के ब्रेन समझ जाता है कि वो एक कोल्ड और हार्ड सरफेस है। यही वो चीज है जो ज्यादातर मॉडर्न इंडियन होम्स में मिसिंग है। आजकल लोग अपने घर में सारे एलिमेंट्स एक ही फैमिली के लगाते हैं, जैसे ग्लॉसी टाइल्स, ग्लॉसी कैबिनेट्स, ग्लॉसी सर्फेसेस, सब कुछ स्मूथ, सब कुछ सेम टेम्परेचर का, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं। और ब्रेन उस स्पेस को प्रोसेस करके एक ही कंक्लूजन पे आता है, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, लेट्स मूव ऑन। दैट्स व्हाई यू नीड कॉन्ट्रास्ट। यूज वुडन फ्लोरिंग,
stone veneer and textured walls in your home. You can also add textures in home through fabric. जैसे you can use fabric laminates, different textured beddings, leather fabric in bed backrest. ये सारे फैब्रिक्स आपके स्पेस में इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे और यही कॉन्ट्रास्ट आपको कलर्स के थ्रू भी ऐड करना चाहिए। ऑल व्हाइट, ऑल न्यूट्रल या मोनोक्रोमेटिक कलर होम्स सिर्फ पिक्चर्स में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में इट विल लुक बोरिंग वेरी सून। इसलिए इवन इन स्मॉल पोर्शन घर में कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स जरूर ऐड करने चाहिए, आइदर थ्रू फर्नीचर, आर्ट वर्क, वॉल कलर और प्लान्स। इससे आपके स्पेस में इंस्टेंटली कोजी और रीच फील आने लगेगी। इसके साथ एक और बात, अगर आपके घर में लेआउट, मटेरियल या कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं एक 1-to-1 वीडियो कॉल में, जहां मैं खुद आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करूंगी। कंसल्टेशन बुक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिमेट्री और बैलेंस ये दो अलग चीजें हैं और ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री मैथमेटिकल है और बैलेंस इज मोर लाइक अ फीलिंग। सिमेट्री का मतलब है जो लेफ्ट साइड पर है वही राइट साइड पर होना चाहिए और बैलेंस का मतलब है दोनों साइड्स का विजुअल वेट इक्वल फील हो, चाहे चीजें सेम हो या ना हो। और यही वो इनसाइट है जो एक एवरेज रूम और एक वेल डिजाइन स्पेस के बीच का डिफरेंस क्रिएट करती है। तो प्रैक्टिकली सिमेट्री और बैलेंस कैसे अचीव करें? सोचो आपका बेडरूम, बहुत कॉमन सेटअप है इंडिया में। बेड है, एक साइड पर नाइट स्टैंड है और लैंप है, दूसरी साइड पर कुछ नहीं है, या शायद एक छोटा सा स्टूल है जो वहां इसलिए है क्योंकि उसके लिए कोई और जगह नहीं है। ये रूम ऑफ फील होगा और वजह यह है कि बेड की एक तरफ विजुअल वेट है, लैंप की हाइट है, नाइट स्टैंड का मास है और दूसरी तरफ कुछ नहीं है। बेसिकली रूम विजुअली एक तरफ टिल्ट हो रहा है। इसकी जगह या तो आप बेड के दोनों साइड पर नाइट स्टैंड विद लैंप प्लान कर सकते हो, या फिर लैंप की जगह बेड के इधर साइड पर पेंडेंट लाइट्स या वॉल्स कॉन्सर्स ऐड कर सकते हो, which will look symmetrical। ये हो गई सिमेट्रिकल डिजाइन। पर आप एसिमेट्रिकल डिजाइन की हेल्प से भी विजुअल बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस बेड बैक वॉल में बेड के एक साइड पर एम्बोस्ड ब्राइट कलर्ड एलिमेंट है और दूसरी तरफ है वॉल लाइट। ये दोनों विजुअली एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं लिविंग रूम की। आपके पास एक 3-सीटर सोफा है जो डार्क कलर में है, जो विजुअली हैवी है। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ एक सिंगल चेयर है जो सोफा के कंपैरिजन में काफी छोटी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सोफा के ऑपोजिट वॉल पे कंपलसरी एक 3-सीटर सोफा रखना होगा। यहाँ आप उस सिंगल चेयर को सोफा के साइड प्लेस करके उसके साथ एक साइड टेबल ऐड कर सकते हो और उस पे एक प्लांट या लैंप ऐड कर दो। अब वो कॉर्नर में 3 चीजें हैं, चेयर, साइड टेबल और लैंप, और ये तीनों चीजें मिलके एक विजुअल ग्रुप बनाती है, एक क्लस्टर। और उस क्लस्टर के कंबाइन विजुअल वेट को सोफा के वेट से कंपीट कर सकते हैं। और इस पूरे एरिया के ऑपोजिट में आएगा टीवी यूनिट, जिसे दोनों साइड बैलेंस दिखने लगेगी। ये फॉर्मूला याद रखो, एक हैवी सिंगल ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ एक क्लस्टर ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट्स यूज करो। अब शेल्फ्स पर आते हैं, क्योंकि यहाँ बैलेंस का कंसेप्ट सबसे क्लियरली समझ आता है। अगर एक शेल्फ पर सारी चीजें रफली सेम हाइट की है, सब इक्वली स्पेस्ड है, तो उससे शेल्फ फ्लैट और बोरिंग दिखने लगेगा। अब इसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं? तो पहले एक टॉल एलिमेंट रखो, जैसे वाज और बुक, ये शेल्फ का हाईएस्ट पॉइंट होगा। फिर उसके साथ एक मीडियम हाइट का एलिमेंट, जैसे प्लांट प्लेस कर सकते हैं, और फिर कुछ फ्लैट एलिमेंट, एक स्मॉल ट्रे या मिनिएचर फिगरेंस। यू कैन डिक्रीज और इंक्रीज क्वांटिटी एज पर योर चॉइस, जैसे 2 और 3 स्मॉल एलिमेंट्स, 1 मीडियम 1 टॉल, और 2 लार्ज एलिमेंट्स, 1 मीडियम एंड 1 स्मॉल। बस सिमिलर साइज एलिमेंट्स मत फिल कर देना। और बस इन कुछ चीजों से आपका रूम ऑटोमेटिकली सेटल्ड, ग्राउंडेड और इंटेंशनली डिजाइंड फील देगा। तो अगर इस वीडियो से मैं आपके घर डिजाइन करने में थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, और ऐसे इंटीरियर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। और ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने स्पेस का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत हेल्प करेगी। Keep designing beautiful spaces and I will see you in next video.